हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रखर है और आपका हमारे चैनल क्यूबिंग विद प्रखर में एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं स्केच पैटर्न को, वो भी अपने 3x3 रूबिक्स क्यूब में से। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, पैटर्न बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पैटर्न को केज पैटर्न क्यों कहते हैं। सो गाइस, अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से देखेंगे तो इसकी शेप कुछ केज जैसी दिखती है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस पैटर्न को कहते हैं हम केज पैटर्न। तो चलिए आप अपने पैटर्न बनाने की तरफ। सो गाइस, चलिए अपने पैटर्न बनाने की तरफ। सो गाइस, हमारी एल्गोरिथम है L U F2 R L dash U2 B dash U D B2 L F B dash R dash L F dash और गाइस फाइनली R। सो गाइस, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये स्केच पैटर्न अपने 3x3 रूबिक्स क्यूब पे बना लिया है। सो गाइस, लग रहा है ना ये पैटर्न बहुत सुंदर और अच्छा। सो गाइस, ये है हमारा स्केच पैटर्न, वो भी अपने 3x3 रूबिक्स क्यूब में। सो गाइस, जब हम पैटर्न बना लेते हैं तो उसके बाद हमें अपने क्यूब को सॉल्व करना है, मीन्स उसे अपने क्यूब को सॉल्व स्टेट पर लाना है। सो उसके लिए गाइस, जिस पोजीशन से आपने अपने क्यूब का पैटर्न बनाया था, आपको उसी पोजीशन से रखना है और उसी पोजीशन से सॉल्व करना है। सो मेरी पोजीशन थी अपर में व्हाइट, फ्रंट में ऑरेंज और राइट साइड में था मेरा ग्रीन, लेफ्ट साइड में था मेरा ब्लू और डाउन में था मेरा येलो। सो मैं इस पोजीशन से मैंने पैटर्न बनाया था, मैं इसी पोजीशन से क्यूब को सॉल्व करूंगा। सो जो पैटर्न की एल्गोरिथम हमारे बनाने के लिए थी, अब वही एल्गोरिथम हमारी सॉल्व करने के लिए है। सो लगाते हैं अपनी पैटर्न की एल्गोरिथम L U F2 R L dash U2 B dash U D B2 L F B dash R dash L F dash और गाइस फाइनली R। सो गाइस, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक क्यूब सॉल्व हो चुका है। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन दबा दीजिएगा, ताकि गाइस हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।